हेलो साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेआरएस एकेडमी पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था आवेश पर आधारित न्यूमेरिकल हम लोगों ने देखा था। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने आवेश के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग देखेंगे कूलाम के नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में पिछले वीडियोज में हमने आपको कूलाम के नियम के बारे में बताया था, क्या होता है कूलाम का नियम। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद तब हम लोग इस पर सवाल लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर दो बिंदुवत आवेश, एक Q1 है, एक क्या है Q2 है, और ये अगर वायु या निर्वात में रखे हैं, कहाँ रखे हैं, वायु या निर्वात में रखे हैं। अगर ये बच्चा वायु या निर्वात में रखे हैं और इनके बीच की जो सेपरेशन है, जो दूरी है बेटा, वो कितना है, स्मॉल r। तो कहता कि इन पर एक बल लगेगा, या तो वो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण। तो यहाँ पर जो लगने वाला बल होता है वो बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, और इनके बीच की दूरी के वर्ग की क्या होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है। अब इन्हीं अगर इसको साथ में आप लिखोगे तो Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा बच्चा, r स्क्वायर। तो यहां से आपने पाया था एक के Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। तो ये आपने क्या पाया था, ये आपने फार्मूला पाया था। और यहीं से हमने आपको बताया था कि ये जो k का मान होता है वो होता है बच्चा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा बच्चा, r स्क्वायर हो जाएगा। यही क्या हो गया, मान हो गया। और यहाँ से जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है वो 9 गुणित 10 घात कितना होता है बच्चा, 9 होता है। ये इसकी वैल्यू होती है। अगर यही आवेश कहाँ रखा होता, मीडियम में। जब आवेश कहाँ रख दिया जाए, किसी मीडियम में रख दीजिए, किसी माध्यम में रख दिया जाए, तब इस पर जो लगने वाला बल होता है वो आपका हो जाता है एफ मीडियम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ एक के आ जाता है और ये Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा बच्चा, r स्क्वायर। और यही जो आपका k होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। माध्यम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, इसी को हम लोग बच्चा कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है ना बच्चा, क्या कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक। अब ये माध्यम का परावैद्युतांक हम क्या कहते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। अब अगर इसमें और इसमें हम संबंध निकालें तो हमने आपको कहा था एफ एयर बराबर आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, और एफ मीडियम बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा बच्चा, r स्क्वायर। अगर यहां से ले एफ मीडियम तो देखिए, अगर हम 1/k पहले ले ले, कॉमन ले ले, तो यहां से बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। और यही जो वैल्यू है वो किसका है, एफ एयर का। तो एफ मीडियम बराबर क्या हो जाएगा, एफ एयर बटे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। और इस चीज को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया भी है पिछले क्लास में। आप उस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप चैनल पे पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है ना बच्चा। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, इस पर कुछ सवाल लेते हैं और इस सवाल को हम लोग यहाँ पर इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कितने न्यूमेरिकल देखे थे, हम लोगों ने 6 या 7 न्यूमेरिकल देख लिए थे। 7 न्यूमेरिकल हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखेंगे। तो यहाँ पर जब हम 8वां न्यूमेरिकल लेते हैं तो वो क्या है, आइए देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगर हम यहाँ देखें, कहा है दो गोलों के आवेश क्रमशः, दो गोलों के आवेश क्रमशः, दो गोलों के आवेश क्रमशः 2 गुणित 10 के घात -7 कूलाम, 2 गुणित 10 घात -7 कूलाम तथा 3 गुणित 10 के घात -7 कूलाम है। मतलब दो गोला है, उस पर आवेश कितना है, 2 गुणित 10 घात -7 कूलाम और 3 गुणित 10 घात -7 कूलाम है। जिन्हें 30 सेंटीमीटर की दूरी, जिन्हें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखा गया है।
इन्हें कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर y में रखा गया है। ठीक है ना। कह रहा उनके बीच कार्यरत वैद्युत बल का मान ज्ञात करो। उनके बीच कार्यरत वैद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। वैद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। आइए बच्चा देखते हैं। अब देखो यार, यहां पर क्या है, दो गोले हैं। एक गोला आपका, यहां पर दो गोलों के आवेश क्रमशः, एक ये मान लो गोला है, एक ये गोला है। इस पर आवेश जो है, इस पर जो आवेश का मान है वो Q1, वो कितना है? 2 गुणित 10 की घात -7 कूलाम है। इस गोले पर आवेश जो है वो 3 गुणित 10 की घात -7 कूलाम है। इन दोनों पर इतना आवेश है। कह रहा है इनके बीच की जो दूरी है वो बच्चा कितना है? 30 सेंटीमीटर। इनके बीच का जो बच्चा डिस्टेंस है वो कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो अगर हम r की वैल्यू ले तो कितना हो जाएगा बेटा? 30 सेंटीमीटर। और इसी 30 सेंटीमीटर को अगर हम लिखें तो क्या 3 गुणित 10 लिख सकते हैं? 10 सेंटीमीटर। और इसी को बच्चा जब चेंज करेंगे 3 गुणित 10 गुणित, और सेंटीमीटर का स्थान पे अगर हम मीटर लाएंगे 10 घात माइनस क्या हो जाएगा? 2 मीटर। अब इसका घात 1 है, यहां से घटाओगे तो r बराबर बच्चा हो जाएगा 3 गुणित 10 घात -1 मीटर हो जाएगा। ये किसका मान हो गया? डिस्टेंस का, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसका मान हो गया। अब कह रहा है कि अगर ये वायु में रखे हो, कहाँ रखे हो? वायु में, तो इनके बीच कार्यरत जो वैद्युत बल होगा उसका मान कितना होगा? अगर ये वायु में रखे हैं तो वायु में मतलब वायु में लगने वाला जो बल होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे बच्चा क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। तो अगर हम वायु में लगने वाला वैद्युत बल की गणना करें तो इसका मान 9 गुणित 10 घात कितना होगा बच्चा? 9 होगा। Q1 का मान यहाँ से बच्चा क्या हो जाएगा? 2 गुणित 10 की घात कितना हो जाएगा? -7। और Q2 का मान हो जाएगा 3 गुणित 10 की घात -7 बटे R का मान यहाँ कितना हो जाएगा? 3 गुणित 10 की घात कितना? -1 का स्क्वायर। तो अब यहां से बच्चा अगर ले हम वैद्युत बल, तो देखो यहां से अगर हम गुणा करें 3 दूना 6, तो 9 गुणित कितना हो जाएगा? 6। अब यहाँ देखो 7 -7 -7 कितना हो जाएगा? 14। तो ये 10 घात 9 गुणित 10 घात बच्चा कितना हो गया? -14। और यहाँ से अगर इसका स्क्वायर करें 3 त्रिका 9, और ये 2 एकम 10 घात -2 हो जाएगा। क्या बच्चा? 9 से 9 कट गया। यहाँ से आपका आ गया एफ एयर बराबर, यहाँ गुणा करें 6, और यहाँ 14 में से अगर बच्चा 9 घटाएं तो कितना बचेगा? 9 5 14 होता है, -5 हो जाएगा। अब ये माइनस जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब 5 में से अगर बच्चा आप क्या कर दें? 2 घटा दे तो 6 गुणित 10 घात -3 क्या हो जाएगा? न्यूटन। तो बल का मात्रा क्या होता है बच्चा? न्यूटन। अगर हम रखते हैं 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इनके बीच जो कार्यरत वैद्युत बल बच्चा होगा वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 गुणित 10 घात -3 न्यूटन हो जाएगा। ये इतना बल लगेगा इस पर। ठीक है ना? क्लियर है? समझ में आया या नहीं? ठीक है ना बच्चा? तो ये क्या हो गया बच्चा? वैल्यू हो गया। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहा वाई में रखे दो छोटे गोलों पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं और इसमें देखते हैं क्या कहा है। इसमें बच्चा कहा है वाई में रखे, 9 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। वाई में रखे दो छोटे गोलों पर, दो छोटे गोलों पर आवेश क्रमशः 0.4 माइक्रोकुलाम व माइनस 0.8 माइक्रोकुलाम है। कह रहा उनके बीच कार्यरत बल 0.2 न्यूटन है। उनके बीच कार्यरत बल 0.2 न्यूटन है। तो पहला नंबर, दोनों गोलों के बीच
दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कहा है, द्वितीय गोले पर प्रथम गोले के कारण लगने वाला बल। द्वितीय गोले पर प्रथम गोले के कारण लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है ना बच्चा। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर बच्चा हम इस क्वेश्चन को ध्यान से समझे तो इसमें कहा है वाई में रखे दो छोटे गोलों पर आवेश क्रमशः। तो वाई में मान लीजिए दो छोटे गोले हैं, रखे हैं वाई में, ये एक छोटा सा गोला ये है, एक छोटा सा गोला ये है। इस पर जो आवेश है वो Q1 बराबर लेते हैं 0.4 माइक्रोकुलाम। कैसा आवेश है, इस पर प्लस और इस पर कैसा आवेश है माइनस। कितना, Q2 बराबर 0.8 माइक्रोकुलाम। ये ऋणात्मक आवेश है और ये बच्चा कैसा है, धनात्मक आवेश। इस पर कैसा आवेश है, धनात्मक आवेश। कह रहा इनके बीच की दूरी क्या होगी, अगर इनके बीच का डिस्टेंस निकाले ये कितना होगा। कह रहा कि अगर इस पर ये दोनों क्या करते हैं, बल लगाते हैं। कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। इस बल का मान कितना है, 0.2 न्यूटन। अब यार अगर बच्चा 0.2 न्यूटन बल है तो हम इसे 2/10 लिख सकते हैं। तो अगर 0.2 न्यूटन है, अगर यहां से हम हटाते हैं तो ये 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसका पावर कितना है, 1 है, ये ऊपर जाएगा 2 गुणित क्या हो जाएगा, 10⁻⁻1 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है ना। ये इतना हो गया। अब कहा है यहां से देखो Q1 का अगर देखें मान तो 0.4 क्या है, माइक्रोकुलाम। अगर इसी को देखें तो 4 गुणते 10⁻⁻1। देखो अगर एक अंक बाद दशमलव है तो क्या करेंगे, 10⁻⁻1 करेंगे। तो यहाँ एक अंक बाद दशमलव है तो ये क्या करेंगे, 10⁻⁻1। तो 4 गुणते 10⁻⁻1 माइक्रोकुलाम। और जब माइक्रो को बदलेंगे तो 10⁻⁻1 और माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कुलाम। तो यहां से बच्चा जो Q1 बराबर आ गया वो आ गया कितना, 4 गुणते 10 की घात, अगर यहां से जोड़ देंगे तो -7 क्या हो जाएगा, कुलाम हो जाएगा। ऐसे बच्चा Q2 बराबर ले तो यहाँ पे क्या है 0.8 माइक्रोकुलाम। इसको हम लिख सकते हैं 8 गुणते 10 घात कितना, -1 माइक्रोकुलाम। तो यहाँ से 8 गुणते 10 घात -1 और ये 10 घात कितना, -6 कुलाम हो जाएगा। तो यहाँ से जब बच्चा Q2 बराबर लेंगे तो 8 गुणते 10 घात कितना हो जाएगा, -7 कुलाम हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमें क्या करना है, R का मान ज्ञात करना है। अब यार बच्चा आओ देखते हैं, अगर हमें R का मान क्या करना है, ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर बच्चा हम यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा बच्चा, R², ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, F का मान कितना है, 2 गुणते 10 की घात -1 और इसका मान 9 गुणते 10 घात कितना होता है, 9। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान बच्चा कितना होता है, 9 गुणते 10 घात 9। Q1 का मान बच्चा कितना है, Q1 का मान दिया है 4 गुणते 10 की घात -7 और Q2 का मान दिया है 8 गुणते 10 घात -7 और R/R²। एक काम करिए, अब यहां से जो R² है इसको इधर ले जाइए, इसको यहां ले जाइए। जब आप R² इसको यहां ले जाते हैं तो ध्यान दीजिए, यहां 9 गुणते 4 गुणते 8 और यहाँ 7 7 14 और ये 10 घात 9 और ये 10 घात कितना, -14 और यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 गुणते 10 घात -1। अगर आप यहाँ से काटे, देखिए यहाँ से काटे 2 चौक 8, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R² बराबर 9 गुणते 4 चौक 16, 4 चौक 16 और ये अगर घटाओगे तो कितना बचेगा, 10 घात -5 और ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, 10 घात +1। तो यहाँ से R² बराबर 9 गुणते 10 घात 9 गुणते 16 गुणते 10 घात -4 हो जाएगा।
अब बच्चा अगर आप r बराबर लोगे तो स्क्वायर रूट 9 गुणते 16 गुणते 10 घात माइनस 4। अब देखिए इसका जब आप वर्गमूल निकालते हैं तो 9 का वर्गमूल बच्चा कितना हो जाएगा 3, 16 का वर्गमूल 4 और इसका वर्गमूल 10 घात माइनस 2। ठीक है ना। तो यहां से 4 तिहाई 12, तो जो बच्चा r का मान हो जाएगा वो 12 गुणते 10 घात माइनस 2 मीटर हो जाएगा। अब 10 घात माइनस 2 मीटर को हम लोग क्या कहते हैं सेंटीमीटर, तो इसलिए क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये बच्चा क्या हो गया, इनके बीच की क्या हो गई बच्चा दूरी हो गई, कि इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 12 गुणते 10 घात माइनस 2 मीटर हो जाएगा, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चा 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्लियर। तो ये बच्चा क्या था, हम लोग इस पर आधारित हम लोग वैद्युत जो कूलाम का नियम था उस पर आधारित हम लोगों ने क्या किया, कुछ न्यूमेरिकल देखे और एक बेसिक आइडिया हम लोगों ने ले लिया। अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट में और क्या क्या हम लोग देख सकते हैं। ठीक है ना। अब नया कॉन्सेप्ट देखते हैं बच्चा, आप लोग नोट्स बनाते चलिए और क्वेश्चन करिए, बहुत आराम से हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चनों को सॉल्व भी करेंगे। आइए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो यार बच्चा, हम लोग एक चीज क्या जानते हैं, जैसे हम लोग एक चीज देखें, मान लो ये आवेश है, ये Q1, ये आवेश है, ये Q2। ठीक है ना, और ये भी प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश, इस पर ये इस पर बल लगाएगा, ये इस पर बल लगाएगा, और इनके बीच की जो दूरी है बच्चा वो कितना है, स्मॉल r ले लेते हैं। और ये सबसे बड़ी बात रखा कहाँ है, एयर में। कहाँ रखा है, एयर में। ठीक है ना, एयर या निर्वात में रखा गया है। अब इनके बीच की जो दूरी है वो r है, तो इस पर क्या लगेगा, बल लगेगा, किधर, इधर की ओर एक बल लगेगा, ये इस पर बल लगाएगा, दो के दोनों एक दूसरे पर बराबर बल लगाएंगे। ठीक है ना, एक दूसरे पर क्या करेंगे, बराबर बल लगाएंगे। ठीक है। अच्छा बच्चा थोड़ा ध्यान देना, पिछले जो क्वेश्चन में था, सेकंड क्वेश्चन में जो पिछला क्वेश्चन हमने बताया उसमें जो दूसरा नंबर वाला था उसमें कहा था कि प्रथम गोला, देखो उन दोनों गोलों के बीच कितना बल लगता है, अगर इस पर देखें तो कितना बल लगेगा, इस पर ये बल F और ये बल F, और ये F का मान था 0.2 न्यूटन। तो देखो यार इस पर कैसा आवेश था, धनात्मक आवेश था, इस पर कैसा आवेश था, ऋणात्मक। दो के दोनों का जो नेचर होगा, दो को दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन दो के दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। अगर ये इस पर 0.2 न्यूटन का बल लगा रहा है तो ये भी इस पर क्या करेगा, 0.2 न्यूटन का बल लगाएगा। तो दो के दोनों प्रथम गोले पर दूसरे गोले के द्वारा लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वो क्या होगा, 0.2 न्यूटन ही होगा। ठीक है ना, पर दो के दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग। थोड़ा देख लेना, ध्यान से उतर गया। ठीक है, और देखते हैं बच्चा, अब यहां पर क्या कहा है, अगर ये है तो यहां पर ये वैल्यू दिया है। ठीक है ना, F बराबर इतना। अब अगर हम इसी को क्या कर दें, इसी को ध्यान दीजिएगा, अगर क्या कर दें, इसी को मीडियम में रख दें, इसी को किस में रख दें, किसी मीडियम में। मान लो इसी आवेश को हम किसी मीडियम में रख दें, तो इस पर ये Q2 और ये Q1, तो इस पर भी बल लगेगा। अब यहाँ पे जो दूरी है उसको मान लें कितना, R1 मान लें, कितना मान लें बच्चा, R1 मान लेते हैं। ठीक है ना, R1, तो इस R1 का मान कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। बल कितना लग रहा है, F ही, दो के दोनों पे बराबर बल लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात फिर से समझिएगा, हमने इस ये दो आवेश हैं और इन दोनों आवेश को कहाँ रखा है, एयर में। r दूरी पर है, इस पर आवेश कितना है, Q1, इस पर आवेश कितना है, Q2, तो इन दोनों पर कितना बल लगता है, F बल लगता है। ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि जब हम एयर से, वायु से जब आवेश को शिफ्ट करेंगे मीडियम में, तो उस पर लगने वाला जो बल का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब यार बच्चा एक बात बताओ, हम लोग जानते हैं F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अगर ये एयर पे लगने वाला बल है, हम चाहते हैं कि बल का मान बदलबे न करे, एयर ही रहे, और हम उसको किस में रख दें, मीडियम में रख दें, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, मीडियम में रख दें। तो यार अगर बल ना बदले,
आवेश भी ना बदले, तो यार अगर उतना ही बल रहे तो किसको बदलना पड़ेगा, आर को बदलना पड़ेगा। अब वो उतनी ही दूरी पर नहीं रखी जाएगी। मेरी बात को फिर से सुनिएगा। मैंने कहा ये दो आवेश हैं, ये एयर में रखे हैं, वायु में या निर्वात में रखे हैं। इस पर लगने वाला बल कितना है, एफ है। हम चाहते हैं कि जब हम इसे मीडियम में रखें, ठीक है ना, मीडियम में रखें, हम इसको क्या करते हैं, मीडियम में जब रखते हैं तो Q1 Q2, और जब इसको कहाँ रख दिया बेटा, मीडियम में हमने रख दिया, तो हम तब भी उस लगने वाला बल कितना है, उतना ही है, जितना यहाँ वायु में लग रहा है उतना यहाँ पर। तो अब हम ये चाहते हैं कि हम कितनी दूरी पर वस्तु आवेशों को रखें कि इन पे लगने वाला बल वो आपका वायु में लगने वाले वायु में रखे आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होगा। मतलब एफ एयर के बराबर ही हो, कितनी दूरी पर रखें। तो मान लेते हैं ये R1 दूरी पर रखते हैं, और R1 दूरी का हमें क्या करना पड़ेगा, मान निकालना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनिएगा, अगर R1 दूरी का अगर हमें मान निकालना तो हम क्या करेंगे। पहला नंबर हम रखे कहाँ है बच्चा, एयर में। तो एफ एयर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये होगा कि नहीं, बोलिए। और हम दूसरा कहाँ रख रहे हैं, इसका मतलब हमने कहाँ रखा, मीडियम में। तो हम चाहते हैं कि एयर में जब रखें तब का बल, और जब मीडियम में रखें तब का बल आपस में क्या हो बच्चा, बराबर हो। तो एयर में लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो अगर हम मीडियम में रख दे तो 1/4πε0 क्या हो जाएगा, के, और यहां से Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, आपका R1 स्क्वायर, क्योंकि हम R1 डिस्टेंस पे रखते हैं। तो क्या ये कट गया, ये भी कट गया। तो यहां से बचा क्या, यहां से बचा क्या, अगर हम यहां देखें तो यहां बचा क्या, 1/r स्क्वायर, और ये आपका हो गया के R1 स्क्वायर। अगर हम इसका यहाँ गुणा कर दें, इसका यहाँ गुणा कर दें, अच्छा देखो, R1 को आप यहाँ लाओ, R1 स्क्वायर बराबर R2 को यहाँ लाओ, तो ये R को इधर लाओ, तो R स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। अगर R1 बराबर आप लोगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, R स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। अगर यहीं से बच्चा क्या कर लो, आप R1 बराबर लो, तो ये क्या हो जाएगा, R बटे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट K हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R1 बराबर R बटे स्क्वायर रूट K हो जाएगा, ठीक है ना। R1 बराबर लोगे तो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इतने दूरी पर रख दें तो लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा बच्चा, बराबर हो जाएगा। और इसी को जब हम लेंगे तो R बराबर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, R1 रूट K हो जाएगा। समझ में आया या नहीं, बोलिए, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब मेरी बात को फिर से समझो, मैं कहना क्या चाहता हूं। मैंने कहा कि अगर हम दो आवेश यहां रखे हैं, इस पर लगने वाला बल कितना है, 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन है। हम एयर में रखे हैं, हम चाहते हैं कि आवेश वही है और बल भी कितने लगे, 10 न्यूटन का ही लगे, 10 न्यूटन का ही लगे। तो हमें कितनी दूरी पर रखना होगा, तो हमें इस मीडियम में, अगर मीडियम का परावर्तनांक K है तो हमें कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा, तो R1 बराबर R बटे रूट K दूरी पर रखना पड़ेगा। इतनी दूरी पर रखेंगे तो लगने वाला बल उतना ही होगा जितना वायु में रखने पर लगता है, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनिएगा, अगर जैसे हम यहां पर कहें कि मान लो ये है, कहां रखा है, वायु में, कहां रखा है, वायु में। अगर वायु में आपका दूरी कितना है, R1 है, R है, कितना है, R, कितना है, R। और अगर हम मीडियम में रखेंगे तब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, अगर ये दो आवेश हैं, ये कहां रखे हैं, माध्यम में, कहां रखे हैं, माध्यम में, ठीक है ना। इनका दूरी कितना है, R1, और माध्यम का परावर्तनांक कितना है, K है, माध्यम का परावर्तनांक कितना है, K। तो अगर हम इसे कहां रख दें, वायु में रखना है, अगर वायु में रखेंगे तो कितना दूरी होगा, तो इनके बीच की जो दूरी होगी बच्चा वो क्या हो जाएगा, R बराबर R1 रूट K हो जाएगा, इतना हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, बोलिए, समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पर आधारित हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर इस पर आधारित बच्चा हम एक क्वेश्चन देख लें तो हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कहना क्या चाहते थे, ठीक है ना। आइए,
आइए साथियों हम लोग देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है, थोड़ा इंग्लिश में दिया गया है, लेकिन यार बेहतर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखते हैं। कहा है टू चार्जेस Q1 एंड Q2, दो आवेश Q1 और Q2। ध्यान दीजिएगा, दो आवेश हैं Q1 और Q2, ठीक है ना, Q1 और Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल आर। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल आर, इसका मतलब कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल आर है। ये स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक दूसरे से क्या है, सेपरेटेड है, ठीक है ना। मतलब कि इनके बीच की बच्चा जो दूरी है वो कितना है, स्मॉल आर है, ठीक है ना। अब यहां पर कह रहा है आर हैव फोर्स स्मॉल एफ, और इन पर जो लगने वाला बल है वो कितना है, स्मॉल एफ है। जो फोर्स है बच्चा वो कितना है, स्मॉल एफ, ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, ये चार्ज रखे कहाँ हैं, ये चार्ज रखे कहाँ हैं, एयर में। कहाँ रखे हैं, एयर में। तो अगर हम एफ बराबर लें तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। और लगने वाले बल का मान एफ है तो इसलिए वही चीज हो गया। अब कह रहा है कि इफ द सेम चार्ज आर केप्ट इन मीडियम, अगर इसी चार्ज को उठा के, मतलब इसी चार्ज को Q1 और Q2 को उठा के हम किसी मीडियम में रख देते हैं। मान लो ये बच्चा मीडियम में रख दिया, और कह रहा कि इस मीडियम का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, हैविंग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 4, जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चा वो कितना है, 4 है। इस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावर्तन कितना है, 4 है। तो कह रहा है कि फोर्स बिटवीन देम बिकम 3F। तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होता है वो कितना हो जाता है, 3F हो जाता है। कितना हो जाता है, जो F बराबर लगेगा वो कितना हो जाएगा, 3F, ठीक है ना। एंड द सेपरेशन इन मीडियम कैपिटल आर, मतलब कि मीडियम में इनके बीच का जो सेपरेशन होता है वो क्या होता है, कैपिटल आर होता है। तो कह रहा फाइंड द रिलेशन बिटवीन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में क्या करना है, हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो यार जब बच्चा हम मीडियम में रखेंगे तो मीडियम में जो लगने वाला बल है वो हो जाएगा 1/4πε0 के Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा बच्चा, आर स्क्वायर, क्योंकि बीच की दूरी कितनी है, आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो लगने वाला बल वो कितना है, 3F है। 3F बराबर, तो यहाँ से 1/4πε0 के का मान बेटा कितना है, 4 इंटू Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ से क्या है, K1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, इतना स्क्वायर हो जाएगा। अब यार एक बात बताओ, यहाँ से 3 गुणते F का मान हम लोगों ने क्या निकाला, ये निकाला है। तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा बच्चा, आर स्क्वायर बराबर 1/4πε0 इंटू कितना, 4। 4 को आप एक काम करो बाहर ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा यहाँ से 1/4 इंटू 1/4πε0 Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा बच्चा, आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू कट गई कि नहीं, कट गई। अब यहाँ इसका गुणा करेंगे, यहाँ 3 बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/4 आर स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, इसका यहाँ गुणा कर दो, इसका यहाँ गुणा करो, तो ये आर स्क्वायर बराबर होगा, इसका गुणा करोगे 12 आर स्क्वायर, या आप क्या लिख सकते हो, 4 गुणते 3 आर स्क्वायर। अब जब आप आर बराबर लोगे तो स्क्वायर रूट 4 गुणते 3 आर स्क्वायर। अब देखो यार बच्चा, अगर आप यहाँ से आर बराबर लेते हैं तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2 होगा। 3 का तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट 3 लग जाएगा, और आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। तो इन दोनों के बीच में जो बच्चा रिलेशन बना वो आर बराबर 2√3 कैपिटल आर बना। समझ में आया या नहीं, कितना बना, 2√3 कैपिटल आर। तो इस क्वेश्चन का जो बच्चा आंसर है वो आपका यही होगा, ठीक है ना बच्चा। तो ये बच्चा हम लोगों ने क्या देखा, कूलाम का नियम देखा, और कूलाम के नियम पर आधारित जो हम लोगों ने यहाँ से क्वेश्चन देखा। अब हम लोग अगले क्लास में क्या देखेंगे, कूलाम के नियम का जो सदिश रूप होता है उसके बारे में देखेंगे। तो बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे जरूर क्या करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं
तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ठीक है ना। थैंक यू साथियों।